मैथमेटिक्स क्लास 10th exercise number 13.2 question number 3. The following data gives the distribution of monthly household expenditure of 200 families in a village में total 200 families हैं. Find the model monthly income of monthly expenditure of a family and also the monthly mean monthly expenditure. एक तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, एक तो मोड फाइंड करना है और दूसरा मीन फाइंड करना है. दो चीज़ें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास ढूंढते हैं. मॉडल क्लास ये डाटा दिया गया है. मॉडल क्लास होती है वो फ्रीक्वेंसी जिसमें वो क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं. आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली ये वाली क्लास है, ठीक है, 40. तो ये हमारे पास मॉडल क्लास कौन सी हो गई, ये हो गया 1500 to 2000, ठीक है. अब इसमें ये वाली F1 हो गई, इससे पीछे वाला F0 हो गया, इससे आगे वाली क्लास इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो गई. और यहाँ पे इस क्लास का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, इनके बीच में जो डिफरेंस है तो वो 500 का डिफरेंस है, ठीक है. तो मोड का फार्मूला हम यूज़ करेंगे. मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये फार्मूला आपने याद रखना है. तो L ये वाली लोअर लिमिट 1500, F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड इट इज इक्वल टू 40 और माइनस 24 F0 पीछे 2 इंटू 40 माइनस 24 और 23 H 500, ठीक है. अब ये हो गया 1500 यहाँ पे प्लस ये कितने बचते हैं 16 और ये 80 और ये 4 3 7 2 2 4 47, ठीक है, इंटू 500 इट इज 33 57 हेयर. तो ये बनेंगे 1500 प्लस 16/80, तो ये 3 7 2 23, ठीक है. इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8000 अपॉन 23. तो 8000 अपॉन 23 को सिंप्लीफाई करना है हमने. हाँ, 8000 23 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 3 2 6. ये आ गया हमारे पास 1 7 11, ऊपर से 0 आया, फिर ये 5 से नहीं 4 से जाएगा, 5 दूने 10 5 3 15, ज़्यादा हो जाते हैं. 4 से जाएगा, 4 3 12, 4 दूने 8 1 9, ठीक है. तो ये 8 और यहाँ पे रह गए 10 में से 9 गए 1 18, ठीक है. एक 0 हमने उतार लिया नीचे, ये वाला 0 भी नीचे उतार लेंगे. फिर ये चला जाएगा 7 8 दूने 16 9 दूने 18, 8 से जाएगा ये, तो 8 3 24, 8 दूने 16 2 18, 8 से नहीं 7 से जाएगा, तो ये बन गए 7 3 21, 2 7 दूने 14 2 16, ठीक है. तो 10 में से 1 गए 9, 7 में से 1 6 माइनस करेंगे तो 1 रहता है, 19.0 फिर चला जाएगा ये 7 8 से जाएगा, तो 8 3 24, 2 8 दूने 16 2 18, ये 6 और ये 6 ही बचता है. ये 8 3 24 8 दूने 16 2 18 6, फिर 0 हमने नीचे उतारा, ये चला जाएगा 23
3 3 9, 3 दूना 6, 2 से, ठीक है 40, तो ये 6 4 10, 5 14। अब 14 जो है ना वो आधे से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। सो वी राइट इट एज 1500 प्लस 347.83, ठीक है। जब इसे प्लस करेंगे तो 83 वैसे ही आएगा, ये 7 आएगा, ये 4 वैसे आएगा, 15 3 18। ये हमारे पास मॉडल एक्सपेंडिचर आया फैमिलीज़ का, कि मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर फैमिलीज़ कर रही हैं जिनमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो ये वाला एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारे पास मॉडल आ गया 1847.83, ठीक है। अब हमने इसका एवरेज निकालना है, इसी डाटा का एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक्स आई निकालना, हमने इसका मिड वैल्यू, इसका मिड वैल्यू, ठीक है। ये 1500 500 का फर्क है, 250 इस तरफ कर लो, 250 इस तरफ कर लो, तो ये 1250 हो जाता है, 1250, ठीक है। फिर 500 500 सभी में जोड़ते जाओ, ये 1750, ये बनेंगे 2250, ठीक है मिड वैल्यू। और ये वाली टर्म बनेगी 2200 और 500 और ऐड करेंगे 2750, 500 और ऐड करेंगे 3250, ठीक है। इसमें ये बनेंगे 3750, 500 और ऐड कर देंगे, ये बनेंगे 4250 और ये बनेंगे 4750, ठीक है। इसके बाद में हमने निकालना है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, वेयर ए स्टैंड फॉर द एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कोई टर्म रख लो जो सेंटर में लाई करती है, टोटल 8 टर्म है, इसलिए हमने एज्यूम्ड मीन लिख लिया 2750, ठीक है। तो 2750 माइनस 2750, ये वाली ज़ीरो आएगी, 2250 माइनस 2750, ये माइनस 500, ये माइनस 1000, ठीक है, ये माइनस 1500 और ये कितना प्लस 500, ये 1000 1000, ये 1500 और ये 2000, ठीक है। इसके बाद में हमने फाइंड करना है यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, वेयर एच इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो ये हमारे पास 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इसके बाद में हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई करके, बाद में इसका टोटल कर देना। फ्रीक्वेंसी 24 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -72, ये 40 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -80, ये 33 है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -33, 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, ठीक है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, ठीक। अब ये प्लस वाली हमने अलग से ऐड कर लेनी है, 8 8 16, 16 4 20, 2 बच गया, ठीक है। 2 2 4, यहाँ 4 4 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 4 4 8 2 10, 3 13, 2 15, 150। इसे प्लस कर लें, 3 2 5, 8 7 15 और 3 18, 185 और 150, ठीक है। तो माइनस वाले, हाँ माइनस वाली टर्म ज़्यादा है, तो इन दोनों को प्लस करके आता है हमारे पास 5 और कितना 3 माइनस में, तो 35 बचे ना, ये -35, ठीक है। तो इसके बाद में हमने मीन का फार्मूला यूज़ करना है।
मीन निकालने का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, ए एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था, ये वाली टर्म ली थी ना, चौथी वाली 2200 2750 2750 प्लस एफ आई यू आई इज इक्वल टू -35 अपॉन ये 200 सिग्मा एफ आई 200 है और ये 500, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2750 25 25 2 15 15 2 17/2, तो ये हमारे पास आ गया 2750 माइनस 8 दूने 16 1 17 15 बज गए ना, 8 दूने 16 1 17 होते हैं 15 7 दूने 14 14 और 1 15 2 5 10। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे 5.00, 10 में से 5 के 5, तो 9 में से 7 के 2, 9 में से 7 के 2 और यहाँ पे 4 रह गए, तो 14 में से 8 के 6, तो ये भी 6, 2662.5 ये हमारे पास इसका आ गया एवरेज, इसका मीन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।